शौक़ बड़ी अजीब चीज़ होती है। इसी शौक़ को आगे रखकर मैं बहुत दूर के लिए निकल पड़ा हूँ। बिहार के कटिहार ज़िले में एक शख्स के बारे में मुझे पता चला कि वो शख्स पेड़ पौधों के बड़े शौकीन हैं, जिनका नाम है मुजीबुर रहमान साहब, जो रिटायर्ड टीचर हैं। इनके पास ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पूरे कटिहार में शायद ही किसी के पास हो। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है ख़ास। मैं अंदर जाने की कोशिश किया, दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। बस इतनी दूर से चल के आया था, थकान बहुत थी और जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसको बस अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था। इसी कोशिश में चारों तरफ घूमा, दाएं बाएं आगे पीछे, दूर दूर तक मुझे कोई शख्स नज़र नहीं आया। मुझे हैरानी हुई, फिर भी डर डर के जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा उस जगह को मैं अपने कैमरे में कैद कर लिया। बहुत मुश्किल से मुझे रिटायर्ड टीचर साहब का नंबर मिला। उनसे मैंने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने अपने बारे में जानकारी दी कि मैं हम और हमारा गार्डन से हूँ और आपके यहाँ मुझे शूट करनी है अपने चैनल के लिए। उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं बस घूम ही रहा था अकेले, फिर मुझे एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आया। मैंने कहा चलो यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ है ख़ास। मैं हर वो चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये लीची का बाग है और इस लीची की खासियत ये रही है कि बिहार के कई ज़िले से बड़े बड़े नर्सरी वाले यहाँ से अपना ब्रीड ले जा चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इलायची का पौधा है। जी हाँ, छोटी इलायची का पौधा। मेंटेनेंस की कमी है यहाँ पर, देख रेख में बहुत ही कमी है। इनके पत्तों को देख सकते हैं, कीड़ों ने खाया हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी इलायची का पौधा। इस तरह से मैं घूमता रहा। ये कुछ बेलें लटकती हुई नज़र आई इनके दीवार पर, जो आप बखूबी इनका नाम जानते हैं। फिर एक बरगदनुमा विशालकाय पेड़ नज़र आया। धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी भी उमस भरी। मैं कोशिश किया कि इसी के पेड़ के छाए के नीचे घूम घूम के यहाँ का नज़ारा अपने कैमरे में कैद करूँ, और मैं बस देखता ही रहा, अपनी पैनी नज़र जमाए। फिर मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी तेज पत्ते पर पड़ा, जो इन्होंने अपनी बकरियों को खाने के लिए दिया हुआ था। मैंने पूछा तेज पत्ता कहाँ से आया? बोला आप जहाँ खड़े हैं, आप तेज पत्ते के पेड़ के नीचे ही खड़े हैं। मैं सर ऊपर उठाया। हैरानी की बात थी मेरे लिए। मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा था, घूम रहा था, ऊपर निगाह किया, इतना बड़ा विशालकाय तेज पत्ते का पेड़ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। और इस तेज पत्ते की खासियत ये है कि बहुत अच्छी वैरायटी का तेज पत्ता है। इधर उधर नज़र दौड़ाया, कहीं के व्यूज़ सही आए, कहीं के व्यूज़ सही नहीं आए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ था। एक इस तरह का जीआई शीट से बना एक घर नज़र आया। मैंने पूछा तो बताया कि ये मेहमानों के ठहरने के लिए, जो दूर से लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए बनाया गया है। और दोस्तों एक बात बताऊं, इसके तेज पत्ते को सेल आउट नहीं किया जाता है। ये सागों के पौधे हैं। आगे नज़र पड़ी एक बहुत बड़ा ऐसा ही क्रिसमस ट्री। जब मैंने गौर किया तो देखा कि ये क्रिसमस ट्री है। उसकी झुकाव एक तरफ था। फिर नज़र पड़ा एक तालाब पर। दोस्तों आपको बता दूं, ये 2.5 से 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ ये बागीचा है
जिसमें ये तालाब है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल है जो इसी क्षेत्रफल में है। कुछ लोग तो इसे टीचर का बागीचा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना लाल लाल सा, ये फूल नहीं है असल में, यह है दालचीनी का पेड़। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा होगा ना, बिल्कुल वो सटीक बैठता है कि आज का वीडियो ही है मसालेदार। जी हाँ, ये देखिए, ये जो लाल लाल सा बड निकल रहा है ऐसे सुर्ख कलर का, ये नए बड्स हैं। धीरे धीरे इनका पत्ता जब ये मैच्योर होने लगता है इस तरह से, तो ये ग्रीन हो जाता है। ये देखिए आप, फिर आगे चला, नज़र घुमाया दाएं बाएं, फिर मुझे एक चीकू का पेड़ नज़र आया। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा था, और जिस टहनी पे भी मेरी नज़र पड़ी हर जगह फूल और फल लगे हुए थे। माली से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 12 मासी चीकू है, और आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि इसमें फूल और फल दोनों ही लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि जिस सीज़न में भी आप आएँ इस पेड़ पर फूल और फल मिलता है। माली ने एक चीकू तोड़ के दिया मुझे, मैंने उसे खाया। ओफो, इतनी मिठास, इतने सुगंधित चीकू, मान लो मन मोह लिया हो। अब कल्पना कीजिए, आप बागीचे में घूम रहे हैं और वहाँ से कोई फल आपको तोड़ के डायरेक्ट खाने के लिए दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खुशी और कितने सुकून मिलेगा ना आपको, और इसके जायका और इसका खुशबू तो जवाब ही नहीं है। आगे चला तो एक नींबू का पौधा नज़र आया। हालांकि ये नींबू का पौधा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी टहनियाँ और इसके पत्ते इतने ग्रीन थे, कोई कीड़े का कोई फंगस अटैक नहीं दिखा मुझे। फिर दूसरी तरफ एक गुच्छे में नज़र आया 8 से 10 नींबू। मैं उसे भी अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोचा आप तक इसे ज़रूर लाना है मुझे। ये देखिए, एक गुच्छे में 8 से 10 नींबू। दोस्तों, वीडियो का सबसे अहम पार्ट जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, इस बागीचे में एक ऑल इन वन स्पाइसेस का पौधा मुझे नज़र आया। हालांकि इसके वीडियो रिकॉर्ड करने की मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन मेरी जिद और कोशिश थी कि मैं अपने कैमरे में उसे बस कैद कर लूँ, जैसे भी हो, जिस भी कीमत पर हो। ये देखिए, मैं थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ऑल इन वन स्पाइसेस 60 मसाले का जो पेड़ है वो ये है। अब मुझे लगा कि मेरा आना सफल हुआ। इसी बीच मुझे एक पपीते का पेड़ नज़र आया। ये भी मेरे लिए बहुत अहम था। जानते वो क्या है? सिर्फ 5 फीट की ऊंचाई इस पेड़ की। ये देखिए, दूर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। सिर्फ 5 फीट का ये पेड़ है पपीते का। और दूसरी अहम बात कि ज़मीन से सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे पपीते लटक रहा है कि कोई अल्फाज नहीं है। क्या ऐसा भी होता है? इतनी अच्छी वैरायटी का पपीता। ये देखिए, यहाँ से पीला हो रहा है, दूसरा भी यहाँ से पीला हो रहा है। इसका मतलब कि ये पकने लगा है। और आप साइज़ देख सकते हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, 1 फीट से शुरू हुआ है और पूरी टहनी तक। अब पूरा दिन निकल चुका था। जितनी कोशिश में मैं अपने वीडियो को कैद कर सकता था कैमरे में, मैंने किया। दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और आपका सपोर्ट इसी तरह से हमें मिलता रहे, इसके लिए मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाहर निकलते निकलते मैंने देखा कि कुछ सागवान के पेड़ लगे हुए हैं,
बाहरी हिस्से पर, इस तरह से बाहरी हिस्से पर लगा हुआ है। मैं उसे निकलते हुए अपने कैमरे में कैद किया और मैं अब आपसे इजाज़त मांगने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इजाज़त दें और आप अपने खाने में, सब्ज़ी में करेले को ज़रूर ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और हमारा गार्डन में इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।